तो गाइस जैसे कि तुम्हारे को पता है जोसा का राउंड 1 का रिजल्ट आने वाला है, तो काफ़ी सारे बच्चों को डाउट था कि भैया क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे, क्या कितनी फीस लगेगी, तो ये क्या प्रोसेस रहेगा। तो इस वीडियो को तुम लास्ट तक देखना, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, A to Z कोई भी डाउट्स रहेगा नहीं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे तुम्हारे को स्क्रीन पे दिख रहा है व्हाट टू डू आफ्टर राउंड 1, तो जैसे ही राउंड 1 का रिजल्ट आएगा दो तरह के बच्चे होंगे, एक वो जिनको सीट मिल चुकी है और दूसरे वो जिनको सीट नहीं मिली है। तो अब जिनको सीट नहीं मिली है उनको कुछ नहीं करना, सिर्फ वेट करना है नेक्स्ट राउंड के लिए। तो जैसे ही नेक्स्ट राउंड या जिस राउंड में तुम्हारे को सीट मिलेगी तुम्हारे को सेम प्रोसेस अप्लाई करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, दोनों के लिए बेनिफिशियल है। अब बात कर लेते हैं जिनको सीट मिली है उनको क्या प्रोसेस करना है। तो जैसे तुम देख सकते हो कि तुम्हारे को सबसे पहला स्टेप है कि इनिशियल सीट अलॉटमेंट स्लिप को डाउनलोड करना है। अब ये कैसे डाउनलोड करोगे, तो जैसे ही तुम जोसा की वेबसाइट पर अपना एप्लीकेशन नंबर और अपना पासवर्ड डालोगे और लॉगिन करोगे, तुम्हारे पास एक ऑप्शन आएगा सीट अलॉटमेंट का। तो तुम उस पर क्लिक करोगे तो तुम्हारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे। वहाँ पर एक ऑप्शन होगा डाउनलोड इनिशियल सीट अलॉटमेंट स्लिप, तो तुम उस पर क्लिक करके इनिशियल सीट अलॉटमेंट स्लिप को डाउनलोड कर सकते हो। अब इसको तुम बाद में भी डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मेरा मानना है कि तुम पहले डाउनलोड करके रख लो ताकि सेफ रहो। तो स्टेप 2 है सबमिट विलिंगनेस। जैसे ही तुम विलिंगनेस वाले पे क्लिक करोगे तुम्हारे को 3 ऑप्शन मिलेंगे, एक फ्रीज, एक फ्लोट और एक स्लाइड। अब इन तीनों का मतलब क्या है। फ्रीज का मतलब है तो तुम्हारे को अभी जो कॉलेज अलॉट हुई है तुम उस कॉलेज से खुश हो और उस ब्रांच से खुश हो और तुम्हारे को आगे की फर्दर राउंड्स के लिए पार्टिसिपेट नहीं करना, तुम उस कॉलेज से खुश हो, सेटिस्फाई हो, तो तुम यहाँ पर फ्रीज का ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो तुम्हारे लिए एक तरह से काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। इसके बाद तुम्हारे को सीट एक्सेप्टेंस फी और पार्शियल एडमिशन फीस करनी है, जमा करानी है। उसके बाद तुम अपने कॉलेज में ऑफलाइन रिपोर्टिंग कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट ऑप्शन है फ्लोट। फ्लोट का मतलब ये है कि तुम्हारे को अभी जो सीट मिली है तुम उससे हैप्पी हो, उसके बाद अगर तुम्हारे को फर्दर राउंड में कोई सीट मिलती है इससे ऊपर वाली प्रेफरेंस की, तो तुम उसको ले लोगे। और वहीं तीसरा ऑप्शन है स्लाइड। स्लाइड का मतलब कि तुम्हारे को जो कॉलेज मिला है तुम उस कॉलेज में ही रहना चाहते हो, अगर तुम्हारे को फर्दर राउंड्स में उसी कॉलेज में नई ऊपर वाली ब्रांच मिल जाती है तो तुम वो ले लोगे। यानी एग्जांपल से समझो मेरे को एमएनआईटी जयपुर में केमिकल मिल गई, अब मुझे एमएनआईटी जयपुर ही चाहिए, लेकिन अगर इसमें मेरे को आगे के राउंड्स में मैकेनिकल या और कोई ब्रांच मिल जाती है तो मैं वो ले लूंगा। तो वो होता है स्लाइड। तो मोस्टली बच्चे जो यूज करते हैं वो है फ्लोट, ताकि तुम्हारे जो भी प्रेफरेंस में ऊपर मिली है वो कॉलेज तुम ले सकते हो। ठीक है, तो अब स्टेप 3 की बात करते हैं। तो स्टेप 3 में तुम्हारे को डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे। तो अब कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है उसको 4 तरह के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी का प्रूफ और मेडिकल सर्टिफिकेट। और जो कोई कास्ट से बिलोंग करता है उसको एक कास्ट सर्टिफिकेट भी सबमिट करना पड़ेगा। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स हो गए। ठीक है, अब काफी सारे बच्चों को डाउट था कि भैया ये स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी का प्रूफ क्या है। तो इसका प्रूफ है तुम्हारी 12th की मार्कशीट। इसका मतलब है कि तुम्हारे को जो होम स्टेट कोटा मिलेगा वो कौन से स्टेट के थ्रू मिलेगा, तो जहां से तुमने 12th की है उस स्टेट से तुम्हारे को होम स्टेट कोटा मिलेगा। और बात है अगला डॉक्यूमेंट्स है मेडिकल सर्टिफिकेट। तो उसका तुम्हारे को वीडियो चैनल पे मिल जाएगा, तो वहां से चेक इट आउट कर सकते हो। वहां पर तुम्हारे को डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे भरवाना है, किसका स्टैंप लगवाना है, तुम्हारे को सारी चीजें बताई है, तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है सीट एक्सेप्टेंस फी का। तो अब किस बच्चों को कितनी सीट एक्सेप्टेंस फी देनी है, तो जो SC ST और PWD के बच्चे हैं उनको 17,500 रुपये देने, और वहीं जो जनरल EWS और OBC के बच्चे हैं उनको 35,000 रुपीज़ देने। और जो पेमेंट के ऑप्शन है वो 5 है। एक तुम डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, UPI से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो और ई चालान से करते हो। तो तुम्हारे पास ये 5 ऑप्शन है, तुम इन पांचों में से किसी से भी पेमेंट कर सकते हो। तो ये 4 स्टेप्स तुम्हारे को फॉलो करनी है जैसे ही तुम्हारा राउंड 1 का रिजल्ट आए। अब काफी सारे बच्चे वो होंगे जिनको सीट मिली नहीं होगी और जिनको लग रहा है कि उनकी रैंक भी काफी पीछे है, तो तुम्हारे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए हमारा CSAP का गाइडेंस प्रोग्राम आने वाला है, तो तुम उसमें रजिस्टर कर सकते हो। तुम्हारी रैंक पर बेस्ट कॉलेज दिलाने की गारंटी हमारी है, उसकी टेंशन मत लेना। तुम्हारे को जो बेस्ट कॉलेज मिल सकता है उस रैंक पर वो तुम्हारे को दिलाया जाएगा। तो इसका जल्दी रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम्हारे को नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारा ये रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।